प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी परिधि कक्षा 5 सरस्वती शिशु मंदिर रवाड़ी। जोरदार तालियों से अब आपका उनका स्वागत करें। वो मंच में यहाँ पर वो बच्चे आते रहे जिनका नाम हम ले रहे हैं। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है दिव्यांश कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कामा। वो बच्चे भी यहाँ पर आए, उनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है चित्रकला प्रतियोगिता में, जिसे बाबा साहब की फोटो बनानी थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो बनाई थी। भव्यांश किशोर कक्षा 2 KPS बाड़ी। इन तीनों बच्चे यहाँ पर मंच में आए, तीनों बच्चे यहाँ मंच में आए। परिधि कुमारी परिधि सरस्वती शिशु मंदिर रवाड़ी, भव्यांश किशोर कक्षा 2 KPS बाड़ी और दिव्यांश कक्षा 5। ये तीनों बच्चे यहाँ मंच पर आए। ये छोटे छोटे बच्चों जिन्होंने बाबा साहब की फोटो बनाई थी। मैं अपने निर्णायक जो हमारे दोनों निर्णायक हैं, क्या उन्होंने कैसी वो फोटो बनाई थी थोड़ा यहाँ पर भी दिखाएं, ताकि सभी को दिखाएं जो फोटो उन लोगों ने बनाई है, ताकि सभी लोग हमारे एक जो दूर से आए हैं जो सभी जनता है वो उसको देखे। तालियां बजाएगा जोर से। और मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक द्वारा निवेदन करूंगा कि प्रथम पुरस्कार कुमारी परिधि को एक सर्टिफिकेट और हमारा यहाँ से मोमेंटो आप देने का कष्ट करेंगे। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है दिव्यांश जो प्राइमरी विद्यालय कामा से है, उनको पुरस्कृत करने का कष्ट करें। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है भव्यांश किशोर कक्षा 2 का छात्र है और जो KPS बाड़ी से है, जिन्हें सुंदर चित्र। और हमारे कमल किशोर जी का बेटा भी और मैडम जो सामने बैठी उनका बेटा है, और बहुत सुंदर यहाँ पर बनाया गया है। थैंक यू बेटा, आप जा सकते हैं। और इसके बाद हमारी सीनियर वर्ग, हाँ ये बच्चों ने बनाई है। सीनियर वर्ग में हमारे जो सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता भी हुई थी, उसके परिणाम में आपके सामने रख रहा हूँ। प्रथम स्थान प्राप्त किया सूरज कोहली जी कक्षा 8 JTM स्कूल हल्द्वानी। तो हमारे बच्चे तो टूटू से जो सेवा कर रहे हैं, सूरज कोहली जी। और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है शिवानी रजवार, गवर्नमेंट PG कॉलेज रानीखेत, ये सीनियर वर्ग की है। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है मयंक कुमार कक्षा 12 है GIC भगवानी पोखर। मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि और पूर्व विधायक माननीय श्री पुष्प त्रिपाठी से निवेदन करूंगा कि आप इनको पुरस्कार देने का कष्ट करेंगे। प्रथम स्थान पर है सूरज कोहली जी JTM स्कूल हल्द्वानी। सूरज कोहली जी, सूरज कोहली जी आपको बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियों से सभी बच्चे इनका स्वागत करें। और द्वितीय स्थान शिवानी रजवार जी गवर्नमेंट PG कॉलेज रानीखेत से है, इनका द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। बाबा साहब की फोटो इन्हें बनाई थी, आपने फोटो देखी होगी, बहुत सुंदर चित्र इन्हें बनाया है। और तृतीय स्थान पर है मयंक कुमार जो कक्षा 12 के छात्र हैं GIC भगवानी पोखर में। और आपने अपने फोटो के साथ आप फोटो खिंचाएं तो बहुत अच्छा है। जोरदार तालियों से आप सभी लोग इनका स्वागत करेंगे और बाबा साहब की फोटो बनाई। और मैं सभी अतिथि लोगों का धन्यवाद करूँगा। और माननीय हमारे विधायक जी जो आज के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आशीर्वाद के रूप में और बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कुछ शब्दों में। और एक कार्यक्रम और है, क्योंकि दोनों गायक हमारे बीच में है, राजू प्रधान विनोद आर्या जी जो हमारे इस कार्यक्रम के सांस्कृतिक सचिव भी हैं, और राजू प्रधान जी जो सोमेश्वर से हमारे लोग गायक यहाँ पर आए हैं, यहाँ आए हैं। तो मैं उनसे निवेदन कर मंच में उनका एक गाना बाहुबली भोजा पढ़ाई गोरुगुआई, ये जो कि आज का विमोचन होना है माननीय विधायक जी के द्वारा। और मैं माननीय विधायक जी से कहूँगा, मैं ये दोनों बड़े कलाकारों को मंच पर यहाँ पर बुलाता हूँ। अगर विधायक जी को बीच में आके इसका विमोचन इसमें हो जाएगा। जोरदार तालियों से एक नया गाना इन दोनों कलाकारों ने लॉन्च किया है, तो जोरदार तालियों से आप लोग इनका स्वागत करें। और तो मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूँगा कि यहाँ पर बाबा साहब के जीवन में प्रकाश डालते हुए अपनी बातों को रखने का अम्बेडकर जी की जयंती में सम्मानित मेरे
भगवानी डोंगर क्षेत्र के सम्मानित मेरे मंच, उसी के साथ हमारे पूर्व विधायक श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी, सम्मानित मेरी माताएं, सम्मानित मेरी बहनें, सम्मानित मेरे नौजवान साथीगण, और एक अच्छे कार्यक्रम के रूप में आज जो अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, उस पुरुष की जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य और इनके अध्यक्ष, मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत आप लोगों ने की। कुछ मुझे यहाँ प्राइमरी के प्रिंसिपल्स, टीचर्स अपने बच्चों को साथ में लाए हुए हैं, पतौरा से लेके बासुई सेरा से लेके, मैं सबको, सब टीचरों को भली भांति से जानता भी हूँ। और जो बच्चों ने यहाँ कार्यक्रम किए, मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार भी देना चाहता हूं और उन टीचरों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो आज इस अंबेडकर, इस महान व्यक्तित्व के लिए आप लोग अपने बच्चों को ट्रेन करके यहाँ पे लाए और उनकी संस्कृति हमने देखी। मैं तहे दिल से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हम उस अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने संविधान, आज जो हम लोग रह रहे हैं एक मेल मिलाप से, एक भाईचारे के रूप में, एक दूसरे के सम्मान के रूप में, मां बहनों को संस्कारित करते हुए, और इस भारत में जो संस्कार, जो संविधान बनाया है वो भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। मेरे घर में भी मैं 2 आदमियों की मूर्ति वो लगाता हूं सिर्फ अपने घर में, एक डॉक्टर अंबेडकर जी की, एक महात्मा गांधी जी, जिन्होंने हमारे इस देश को आजादी करने के लिए सब कुछ कुर्बान किया। आप महात्मा गांधी को समझते थे होंगे, मेरे बच्चे देखते होंगे, महात्मा गांधी जी आपने लंगोट पे और उस पे देखे होंगे, एक चश्मे और लाठी में। वो इतने रईस घराने के आदमी थे, जब वो लंदन में अपने प्रैक्टिस करते थे तो उस समय भी वो इतनी फीस ले सकते थे, लेकिन उस आदमी ने इस देश के लिए कुर्बानी करके एक धोती और एक डंडे में लेके पूरे देश को आजाद कराया। तो ऐसे महापुरुष लोग भी हमारे इसमें जन्मे हैं। और उसी के साथ जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, ये कुर्बानी उन लोगों ने दी, उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान को बनाया। आज कुछ लोग जो उस समय अंग्रेजों के पिट्ठू हुआ करते थे, मैं तो साफ कहना चाहता हूं, मैं डर भर के भी राजनीति नहीं करता। हम देखते हुए आ रहे हैं पार्लियामेंट से लेके दूसरी तरफ पे, आज जो लोग अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आप देख लेना धीरे धीरे वो खुद खत्म हो जाएंगे। ये मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं इस बात। अरे वो अंबेडकर जी तो देश के रचयिता, आज उनको खत्म करने की बात कहते हैं ये लोग जो आज उस समय अंग्रेजों के गुलामी किया करते थे। इन लोगों से भी आप लोगों को सचेत रहना है। मैं आज आपको साफ सबको मैं कह देना चाहता हूं, अरे पढ़ेंगे लिखेंगे हमारे बच्चे तभी तो कुछ बन पाएंगे। आज शिक्षा के अधिकार में ये टीचर्स लोग हैं जो यहाँ के मेले का अध्यक्ष है, इनसे ही पूछ लो। हमारे पूरे अल्मोड़ा जिले में 112 इंटर कॉलेज है। बड़े शर्फ की बात है, एक भी इंटर कॉलेज में परमानेंट प्रिंसिपल नहीं। एक भी इंटर कॉलेज में आप हो तो आप बता दीजिए, एक भी कॉलेज में। अरे सिर्फ हम तो 2 चीज मांग रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी जो कह गए थे कि बच्चों को शिक्षित बनाओ, जो देश के भविष्य है। अब शिक्षित कहां बनाएंगे हमारे ये लोग जो आज राज्य में बैठे हैं, जो इस राज्य में बैठे हैं जहां 112 इंटर कॉलेज अल्मोड़ा जिले के अंदर है, वहां एक परमानेंट प्रिंसिपल भी नहीं है। और चिकित्सा में मैं तो 2 चीजों पे बहुत जोर देने की बात करता हूँ। एक, शिक्षा मेरे बच्चों के लिए अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, चिकित्सा मेरे बड़े बूढ़ों के लिए अच्छी होनी चाहिए, जिसको कि जो हमारे बुढ़े लोग हैं, क्योंकि हम भी उस अवस्था में आने जा रहे हैं, हमें भी चिकित्सा की बहुत जरूरत है। इसलिए
चिकित्सा और शिक्षा दोनों भी। आज आप हिमाचल में चले जाओ, दूसरे स्टेटों में चले जाओ, हमारे यहाँ दोनों चीजें बिल्कुल खत्म है। सब रेफरल सेंटर बनेंगे। यहाँ से दुरान जाओगे, दुरान वाले रानीखेत भेज देंगे, रानीखेत वाले हल्द्वानी भेज देंगे, और हल्द्वानी वाले यदि बड़े केस हो गए तो बरेली को रेफर कर देंगे। तो इसलिए ये जागरूक होने की भी हम लोगों को जरूरत है। हम लोग यदि चिकित्सा और शिक्षा में ध्यान नहीं देंगे तो मैं तो नहीं लगता कि उत्तराखंड का विकास होगा। ये खड़ंजे, ये हॉल, ये सब तो बनते रहते हैं। यदि शिक्षा एक बार अच्छी हो गई, चिकित्सा एक बार इस प्रदेश की अच्छी हो गई, तो मेरे बड़े बूढ़ों पर भी सबका अच्छा होगा, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और पढ़ाई अच्छी होगी तो मेरे बच्चों की नौकरियां भी लगेंगी और वो अपने संस्थानों में काम भी करेंगे। इसलिए मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि अम्बेडकर साहब की किताब, जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ किया, तो ऐसे लोग, ऐसे महापुरुषों की किताब जरूर पढ़ना और उनके आदर्श में सभी को समानता के आधार पर हम लोग प्यार करते हैं। इसी के साथ सभी को हम प्यार और धन्यवाद देना चाहते हैं। जय हिंद। धन्यवाद राजू, आपने हमें 10,000 रुपये की सहयोग राशि दी है। हम अम्बेडकर मंच भोपाली पोखर आपका कई दिन से आभार व्यक्त करें और जोरदार तालियों से मिलाएगी का अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें सहयोग राशि दी है। तो मैं इसी क्योंकि हम हमेशा जब भी हम आपके पास आते हैं और हमेशा आपका समय भी देते हैं, और मैं दिन में करूँगा जितना समय आपके पास थोड़ा सा आधा घंटा आप यहाँ पर जरूर बैठे रहे, क्योंकि बच्चों के इतनी लंबी कार्यक्रम हमारे पास अभी 7-8 गायक हमारे अंदर बैठे हैं। मैं बहन है रुचि आर्या, बहन रुचि आर्या से निवेदन करूँगा एक प्रस्तुति आप यहाँ पर आके अतिथि को अपनी प्रस्तुति है, क्योंकि हमारे गायकों के कम से कम नंबर 1 गायक का पढ़ पाए, तो 7-8 गायक अपनी पढ़ते के पीछे हमारे बैठे हैं।